गरीब समोसे वाली की सफलता। नदी से सटे एक गांव था। उस गांव में शीतल अपने मजदूर पति रमेश और बेटा सोनू के साथ रहती थी। शीतल अपने शादीशुदा जिंदगी से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसका पति जो कुछ भी कमाता वो शराब में खर्च कर देता। एक दिन शीतल अपने रसोई में खाना बनाने के लिए सामान देख रही थी। तभी वह बोली, रसोई में राशन तो खत्म हो गई है। तभी सोनू आया और बोला, माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, खाने को दो ना। माँ बोली, अभी कुछ लाती हूँ, तब तक हाथ मुंह धो लो। वह रसोई में गई और अपना सिर पीटकर रोने लगी और बोली, मैं अपने बच्चों को भूखे नहीं देख सकती। तभी उसका पति शराब के नशे में धुत घर आया। आज फिर आपने शराब पीकर घर आए, ऐसा? शीतल ने बोली, सारा पैसा शराब में बर्बाद करते हैं। जाइए राशन लाइए, घर में कुछ भी खाने को नहीं। तभी उसका पति बोला, राशन कहाँ से लाऊं मैं, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। और वह सो गया। इस तरह रोज रोज ऐसे ही रमेश शराब पीकर आता और शीतल सोनू को भला बुरा कहता। ये सब देख सोनू बहुत रोता। एक दिन सोनू कमजोरी से चक्कर आकर खाकर गिर गया। तभी उसकी माँ सोच ली कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे ही अब कुछ करना होगा। तभी उसने मन ही मन में सोचा कि क्यों न मैं समोसों की ठेली लगाऊं। उसे इसके लिए पैसे चाहिए थे। तभी वह अपने भाई राजन के पास गई और अपने भाई को अपनी आप बीती सुनाई। राजन बोला कि तुम मेरे साथ ही रह लो, मैं सब कुछ कर लूँगा। मैं तुम्हारा और सोनू दोनों का ख्याल भी रख लूँगा। शीतल बोली, नहीं भैया, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती। आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं खुद का कारोबार शुरू करूँगी, बाद में आपको पैसे लौटा दूँगी। शीतल पैसे लेकर अपनी गांव चली गई। वहाँ उसने समोसों का ठेला लगाया और समोसा बेचने लगी। पहले दिन उसकी कमाई बहुत कम हुई, लेकिन धीरे धीरे शीतल का समोसा लोगों को बहुत भाने लगा। शीतल की कमाई भी अच्छी खासी होने लगी। उसने सोनू का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और उन लोगों का जीवन सुखमय हो गया।